अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है वो कॉन्ग्रेस के अबाउट जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स जो है जो यूज़फुल भी है हमारे लिए उनको जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्ग्रेस हमारे पास होती क्या थी। ए अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है तो ये बी के कॉन्ग्रेंट कब होता था, जब हमारे पास इनको हम जो है वो दोनों को किसी एक नंबर n पे डिवाइड कर रहे हो और दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा हो, तो फिर हम कहते थे कि a जो है वो b के कॉन्ग्रेंट है मोड n में। ठीक है, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कि a जो है वो b के कॉन्ग्रेंट है किस मोड में, मोड n में। ये चीज़ हम जो है वो सपोज करके चल रहे हैं कि अगर a b के कॉन्ग्रेंट है मोड n में, इट मीन्स कि क्या इसका क्या मतलब है कि a और b का रिमाइंडर जो है वो सेम है जब हम जो है वो इसको n पे जो है वो डिवाइड करें। ठीक है, अगर n जो है वो इनको दोनों को डिवाइड करे और दोनों का रिमाइंडर सेम हो तो फिर हमारे पास a b के कॉन्ग्रेंट होता है। और दूसरी चीज़, हम c कोई भी इंटीजर लेके चल रहे हैं, b n इंटीजर, c कोई भी इंटीजर है और a b के कॉन्ग्रेंट है मोड n में। तो फिर इसके बाद फर्स्ट रिज़ल्ट जो है वो हमें ये है कि अगर a प्लस सी एंड b प्लस सी करें मोड n में तो ये दोनों जो है वो b कॉन्ग्रेंट आएंगे। ठीक है, ए और बी ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट थे, सी कोई भी इंटीजर था, इसको अगर हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया तो ये भी हमारे पास मोड एन में क्या होगा, नंबर कॉन्ग्रेंट होगा। इसी तरह अगर हम सी को इन दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो वो भी हमारे पास मोड एन में क्या होंगे, ए माइनस सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी माइनस सी। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि अगर हम इस सी से मल्टीप्लाई भी कर दें दोनों साइड को तो अगेन हमारे पास जो है ये दोनों साइड जो हैं वो क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रेंट साइड आ जाएंगी। और उससे नेक्स्ट हमने ये सिर्फ ए और बी के लिए ही कहा, यहाँ पर सी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमने क्या कहा कि अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो ए का स्केयर जो है वो भी किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, बी के स्केयर के किसमें, मोड एन में ही। और उससे आगे हमने इसको मोर जनरलाइज कर दिया। हमने कहा कि अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो ए की पावर हम कोई भी एम ले लें, बी की पावर भी कोई भी एम इंटीजर वैल्यू ले लें, तो ये हमारे पास जो है वो दोनों जो है वो क्या हमारे पास आ जाएंगी, ये कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी। यहाँ पर एम जो है हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, तो फिर ये हमने कहा कि ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब एक रिजल्ट जो हमने कॉन्ग्रेंस के अबाउट करा था वो हमने कहा था कि अगर ए बी के कॉन्ग्रेंट है तो फिर एंड जो है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। ठीक है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट थी, इसको ही अब हम यूज़ करने चाह रहे हैं। ए अगर बी के कॉन्ग्रेंट है मोड एन में तो इट मीन्स एन जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है। हम क्या शो करना चाहते हैं कि ए प्लस सी जो है वो कॉन्ग्रेंट आ जाए बी प्लस सी के। तो मैं इसमें जो है वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सी को, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर लिया गया सी को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। अब सी को यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें और इसको हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ए प्लस सी आ जाएगा माइनस सी प्लस बी। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि ये जो एन है ये किसको डिवाइड कर रहे हैं, ए प्लस सी को भी डिवाइड कर, ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी को डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स कि ए प्लस सी जो है वो हमारा किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी प्लस सी के। यहाँ पर इसको हम ये एक और स्टेप भी कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करने हम लिख सकते हैं ए प्लस सी माइनस और ब्रैकेट में हमारे पास फिर आ जाएगा बी प्लस सी। तो ये हमारे पास वही स्टेटमेंट बन गई। अगर इसके डिफरेंस को जो है वो डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स जो है ए प्लस सी जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, हमारा बी प्लस सी के। अब सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने जो है वो प्रूव करनी है, उसको भी हम बिल्कुल इसी तरह ही जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ए माइनस सी को कॉन्ग्रुएंट शो करना है बी माइनस सी के। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो उसी तरह हमने सी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर हमारे ए माइनस सी को हमने कंबाइन कर लिया और सी माइनस बी में से हमने जो है वो माइनस, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हमने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। तो ये बी वाला जो माइनस है वो हमारे पास इधर आ गया और सी वाला प्लस में था तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव। तो इट मीन्स अगर एन जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए माइनस सी, और इसमें से ए माइनस सी में से हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी को अगर डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स ए सी जो है वो हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, बी सी के किसमें, मोड एन में। और यही हम जो है वो प्रूव करना चाह रहे थे कि ये हमारे पास जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाए। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर n जो है
हम वो डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, क्योंकि ए और बी हमें गिवन है कि ए जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के मोड एन में। तो फिर जो हमें पता है कि जो एन है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। अब हमने शो करना है कि ए सी का जो प्रोडक्ट है ये बी सी वाले प्रोडक्ट के जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हमें शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सी से जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। अब सी से अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया ए माइनस बी को, तो ये हमारे पास सी ए और बी सी बन गया है। तो इट मीन्स ये हमने रिज़ल्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन वाला ये हमें क्या कहाँ से पता चला, हम ऑलरेडी जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि एन अगर जो है वो ए को डिवाइड करता है तो एन जो है वो ए सी को भी जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ए का कोई भी अगर हम मल्टीपल लेते हैं तो एन इसको भी डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो कोई भी उसका मल्टीपल सी हम ले सकते हैं, ये हमने यूज़ की। तो यहाँ से हमारे पास सी ए माइनस बी सी आ गया। तो फाइनली यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ए सी का जो प्रोडक्ट है ये भी किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, बी सी के किसमें, मोड एन में ही। अब नेक्स्ट हमने स्केयर वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करनी है और फिर उसको जनरलाइज करना है उस रिज़ल्ट को। अब स्केयर के लिए हमें क्या है कि अगर वही हमने पहला स्टेप तो हमारा वही है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये लिख सकते हैं एन जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करता है। अब एन अगर ए माइनस बी को जो है वो डिवाइड कर रहा है तो इसके किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। तो मुझे अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पर जो मल्टीपल लेना था वो मैंने ए प्लस बी ले लिया कि अगर ए माइनस सी को डिवाइड करता है तो अगर मैं इसको ए प्लस बी से ए और बी दोनों कोई इंटीजर वैल्यूज़ है तो इनको ऐड करेंगे, वो भी एक इंटीजर सी आना है। तो मैंने सी की प्लेस पे यहाँ पर बेसिकली जो है वो ए प्लस बी ले लिया। तो ये मैंने इसको जो है वो कहा कि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसको भी डिवाइड करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि एन जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर को। एन अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए स्केयर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी स्केयर इन मोड एन। मोड एन में जो है हमारे पास ए स्केयर जो है वो बी स्केयर के क्या आ गया है, कॉन्ग्रुएंट। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि हम प्रूव कर दें कि ए रेज़ टू पावर एम जो है वो हमारे पास बी रेज़ टू पावर एम के कॉन्ग्रुएंट होगी मोड एन में ही, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पर अब हमें जो चाहिए ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो एक्चुअली हम कोई फार्मूला ऐसी टर्म हम इससे मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब जो इसका ऐसा हम जो है वो फैक्टर लें कि हमारे पास ये ए रेज़ टू पावर एम बी रेज़ टू पावर एम जो है ये हमारे पास बन जाए। अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें इसके पैटर्न को कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इक्वल आता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास जो है ये ए रेज़ टू पावर 4 माइनस बी रेज़ टू पावर 4 जो है ये हमारा किसके इक्वल आता है, तो ये हमारे पास आता है ए माइनस बी ए क्यूब ए स्केयर बी ए बी स्केयर और बी क्यूब। तो इसके पैटर्न को हम फोकस करें तो ए माइनस बी जो है वो तो कॉमन है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अगर पावर 3 है तो ए की पावर 1 कम हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए की पावर यहाँ पर 3 थी तो यहाँ एक कम कर दी, फिर एक और उसमें से कम होगी पावर और साथ एक बी की पावर आ गई और फिर नेक्स्ट एंड पे जो है वो बी की जो है वो एक पावर कम यहाँ पर क्यूब था तो स्केयर। तो इस पैटर्न को हम जनरलाइज अगर करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ए एम माइनस बी एम का हमारे पास जो जनरलाइज फार्मूला है वो ये बनेगा कि ए माइनस बी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ए की पावर जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, ए की हमने पावर देखनी है कि ए रेज़ टू पावर हमारे पास एम माइनस 1 वो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसको जो है -1 वाली पावर जो है वो हमने कर ली। तो ये हमारे पास फाइनली ये फैक्टर हमारे पास आ रहा है। तो यही फैक्टर जो है वो फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसी फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया तो ए रेज़ टू पावर एम जो है वो हमारे पास बी रेज़ टू पावर एम के जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब काउंटर एग्जांपल हमारे पास इसके कन्वर्स के लिए देखने जा रहे हैं कि इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अभी तो हमने प्रूव किया कि अगर ए हमारा कॉन्ग्रुएंट है बी के मोड एन में तो फिर ए रेज़ टू पावर एम जो है वो बी रेज़ टू पावर एम के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए, कन्वर्स हमारे पास हो कि अगर ये ए रेज़ टू पावर एम बी रेज़ टू पावर एम के कॉन्ग्रुएंट है तो ज़रूरी नहीं है कि ए भी बी के कॉन्ग्रुएंट हो। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। 4 स्केयर जो है वो 8 स्केयर के कॉन्ग्रुएंट है मोड 3 में, लेकिन
4 और 8 जो है ये मोड 3 में जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर हम 4 का देखें तो रिमाइंडर 1 बनता है और 8 का हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 बनता है, तो ये 1 2 के कॉन्ग्रेंट दोनों के रिमाइंडर सेम नहीं है, तो 4 8 के कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन 4 का स्केयर हमारे पास 16 है, 8 का स्केयर 64 है, तो आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं कि ये 3 मोड में जो है वो कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं। इट मीन्स कि कन्वर्स जो है वो इस रिज़ल्ट का वो होल्ड नहीं करता। इटसेल्फ तो ये रिज़ल्ट होल्ड करता है कि अगर ए बी की कॉन्ग्रेंट है तो उसकी पावर कोई भी ले ले तो वो बी की किसी भी पावर के जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी। लेकिन अगर इनकी पावर्स कॉन्ग्रेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर्स इटसेल्फ भी जो है वो क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। नेक्स्ट हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो है वो कुछ रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करने